अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुनाज़र अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सोल सिटी के मार्केटिंग ऑफिस के अंदर। मार्च स्टेट के मार्केटिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। उनसे गुफ्तगू करते हैं और सोल सिटी की जो डेवलपमेंट अब तक हो चुकी है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि सोल सिटी का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में? अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़बरदस्त। हालांकि इस वक्त का फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ चूँकि रियल स्टेट एक नीड बेस्ड बिजनेस है जो ना सिर्फ सेविंग्स के लिए बल्कि घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो हर बंदे का ख्वाब है, तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती है। तो चूँकि हम बड़े ग्रैंड स्केल की मार्केटिंग के साथ, लैंड अप्रूवल के साथ मार्केट में आए, लोगों को बहुत अपील किया, तो हमें ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हमने सोचा था कि शायद लाहौर शहर के लोग ही इंटरेस्टेड होंगे, बट मेरा चूँकि शोबा मार्केटिंग का है और मैंने देखा कि मुझे कोयटा से, कराची से, इस्लामाबाद, पिंडी, मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने ना सिर्फ अप्रोच किया बल्कि उन्होंने यहाँ पे बाइंग भी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा कि अब तक आप कितनी फाइल सेल कर चुके हैं? क्वांटिटी एग्जैक्ट डिस्क्लोज तो नहीं हो सकती है, लेकिन हमने लॉन्चिंग बेसिकली बड़े कैलकुलेटेड वे में की थी, क्योंकि अमूमन तासुर ये होता है कि लोग ओवर सेलिंग करते हैं सोसाइटी का। बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जितना हमने अप्रूवल लिया 1817 केनाल का, तो हमने उसी प्रोपोर्शन के साथ अपनी फाइल जो है वो मार्केट में लॉन्च की हैं। 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला केनाल, हर जो रिक्वायरमेंट वाला इंसान है उसके रिक्वायरमेंट के मुनासिब से हमने एक प्लॉट की जो है वो कटिंग अनाउंस की है। अच्छा, रियल एस्टेट की दुनिया में थोड़ा सा डाउन सिलसिला चल रहा था मार्केट में, हम जैसे लोगों ने यही सुना, बाकी बेहतर सूरत आप जानते हैं। तो जब सोल सिटी की लॉन्चिंग हुई तब एकदम से इसकी एडवर्टीजमेंट चली, सारा कुछ हुआ। तो हकीकत में मुझे बताइएगा कि जैसे अंदर की खबर कि वाकयातन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लाट खरीदे हैं या एक हाइप जो बनाई है वही बनी है, हकीकत क्या है? बेसिकली ना, रियल स्टेट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है जेन्युइन एंड क्लाइंट और एक है इन्वेस्टर्स। जो आप मार्केट में हाइप और चहलकदमी देखते हैं वो आप देखते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इस फाइनेंशियल क्रंच के अंदर खामोश है, लेकिन जो जेन्युइन क्लाइंट है, अगर आप कोविड का टाइम भी देखें, उसके ऊपर हमारी ऑब्जर्वेशन थी, आपकी भी होगी, कि 10 मरले वाला 7 में मूव हुआ, 7 वाला 5 में और 5 वाला 3 में मूव हुआ। इस मूवमेंट को अगर आप अपॉर्चुनिटी समझें या रिक्वायरमेंट समझें तो रियल स्टेट की मार्केट कभी भी डाउन नहीं होती। तो इस हालात के अंदर भी बेसिकली जो शख्स अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता था बड़े प्लॉट की या बड़े घर की, तो वो छोटे में मूव हुआ इवेंचुअली। तो इस सोसाइटी ने इसीलिए छोटे प्लॉट पे फोकस किया। 80% जो इस सोसाइटी के प्लॉट्स हैं वो 3 मरला और 5 मरला की कटिंग में किए गए। तो जेन्युइन क्लाइंटेज की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं हुई है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि लोग जो देखने वाले हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट कितनी हुई है, साइट के ऊपर क्या सूरत हाल है? बेसिकली डेवलपमेंट जो है वो डे 1 से स्टार्ट कर दी गई थी। सोसाइटी का टोटल फोकस जो है वो फाइल्स नहीं बल्कि प्लॉट्स है। उन्होंने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मेन रोड से अंदर 500 फुट की जो जहां तक आइकॉनिक गेट बनना है, ठीक है, वहां की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है। रोड की डेवलपमेंट चल रही है। साइट ऑफिस कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है। डीलर्स के लिए वहां पे मार्केट पूरी स्टैब्लिश की जा रही है। बल्कि ईद के फौरन बाद 26 को इंशाल्लाह वहाँ पे जो हमारा आइकॉनिक गेट है, जिसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी, लेकिन मैं आपके सुनने वालों को बता देता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे यूनिक गेट है, जो कि 120 फुट हाइट का, यानी तकरीबन 10 मंजिला इमारत के बराबर है, जो रिंग रोड से भी गुजरते हुए नजर आएगा। और इसके बाद वहाँ से आगे जो ब्लॉक ए है, जो पहला ब्लॉक है, जिसका पोजेशन इंशाल्लाह सोसाइटी 1 साल के अंदर दे देगी, वहाँ तक इसकी डेवलपमेंट को कोशिश ये है कि 2-3 महीने के अंदर कम से कम लैंड लेवलिंग और सड़कों की हद तक उसको मुकम्मल कर दिया जाए। थोड़ा सा मैं सिर्फ ऐड कर दूं, इस सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक ऐड ऑन है, वो इसकी कनेक्टिविटी है। लोगों को इसके बारे में अभी तक सिर्फ ये मालूम है कि ये हल्लो की इंटरचेंज से जिया बग्गा रोड पे 1.5 किलोमीटर के ऊपर इसकी एंट्रेंस है। ये इसकी एक अप्रोच है। इसकी एक्चुअली 3 अप्रोचेज हैं। इसकी एक अप्रोच बनती है जो नया इंटरचेंज रिंग रोड से बनेगा, जो एलडीए सिटी का अपना इंटरचेंज है, वहां से एक 300 फुट की बुलेवार्ड है जो सोसाइटी तक आ रही है। वो 300 फुट की बुलेवार्ड ने सोल सिटी के अंदर से गुजरना है और उस अंदर वाले हिस्से को सोल सिटी खुद डेवलप करेगा। इसके अलावा एक इंटरचेंज है काना का। काना इंटरचेंज से भी एक चनाब बुलेवार्ड 200 फुट की एलडीए सिटी के अंदर से गुजर रही है और ये बुलेवार्ड भी सोल सिटी को टच करेगी। इसी तरह इन 2 बुलेवार्ड्स को एक और बुलेवार्ड है एलडीए सिटी की, जो कनेक्ट करती है फिरोजपुर रोड से। तो हमारी चूंकि सोल सिटी एलडीए सिटी के साथ वॉल टू वॉल 3-4 ब्लॉक्स में कनेक्टेड है, तो ये 4 इंटरचेंजेस, चाहे वो फिरोजपुर रोड का हो, वो काना का हो, वो एलडीए सिटी का अपना इंटरचेंज हो या हल्लोक इंटरचेंज हो, इन तमाम चारों से सोल सिटी की कनेक्टिविटी होगी। इस वजह से सोल सिटी अपनी डेवलपमेंट दोनों एंड से स्टार्ट कर रहा है इन पैरेलल।
और सोल सिटी की 4 अप्रोचेस का ये भी मतलब है कि आप सोल सिटी के किसी भी सेक्टर या किसी भी ब्लॉक में मौजूद होंगे तो 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे इंशाल्लाह आप रिंग रोड की एक्सेस ले चुके होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी मालूमात दी। खास तौर पर ये जो अप्रोच की आप बात कर रहे हैं ये पहले मेरे इल्म में नहीं थी, अच्छा हो गया आपने बता दिया। हालांकि साइट मैंने एक दफ़ा विजिट की है। बहरहाल नाजरीन, आपने मालूमात जानी सोल सिटी के हवाले से। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे, आपने इंतज़ार करना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।